नरगिस तो हर वक्त लेट होती है। हेलो। हेलो नादरा खाला। हाँ, कैसी हो? और सुनो, तुम लोग कब आ रहे हो घर? में इंतजार कर रही हूँ। अल्लाह मैं क्या बताऊं, एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। अल्लाह खैर करे। क्या? वो ताई अम्मी को पता चल गया कि मैं आपका रिश्ता अपने अब्बू से करवाना चाह रही थी। कैसे? मैं क्या करूंगी, मैं तो फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने सुन लिया। आपको क्या बताऊं, मुझे इतना बुरा भला कहा है, मेरे बाप को इतनी बातें सुनाई है। तौबा भाई, मेरी क्या गलती है? मैं तो ये चाहती थी ना कि मेरे बाप को आप जैसी खूबसूरत, खूबसीरत, प्यारी, पुरखुलूस जवान साथी मिल जाएगी और मुझे मेरी माँ। लेकिन अब क्या करूं, ये ताई अम्मी है ना, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या? फिर क्या, हमें तो आपकी तरफ आना था जवाद और उरूज की शादी की तारीख रखने। तो क्या भाई, वो तो अकेले ही निकलनी, इतने गुस्से में थी। मुझे तो नहीं पता वहां पे आके मेरे बारे में क्या सच और झूठ बोलेंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका और मेरे अब्बू का रिश्ता कैंसिल हो जाए और जवाद और उरूज की रिश्ते का भी इनकार ना कर दें कहीं वो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी बहन है ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं नरगिस को किस तरह से हैंडल करूंगी। ठीक है। नादरा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ? ये तुम्हारा और फयाज का क्या चक्कर है? वही जो मुख्तार है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। भूल गई हो तो याद दिला दूं। अरे मुझे और मुख्तार को तुम इस बीच में क्यों ले आ रही हो? बिल्कुल वैसे जिस तरह से मुख्तार आया था, उसका घर वाले आए थे मेरा रिश्ता लेने के लिए। याद है कितना अम्मा ने कहा था मेहमानों के सामने नहीं आओ, लेकिन तुम अपने हुस्न का जलवा लेकर आ गई थी सामने, कर दिया ना जादू। क्या हुआ? मुख्तार के घर वालों ने तुम्हें चुना, मेरे हिस्से में कौन आया? वो गरीब साबिर। अच्छा, इतने बरसों से तुम्हारे अंदर ये गुस्सा था कि तुम्हारी शादी मुख्तार से क्यों नहीं हुई। अब समझी मैं। और तुम उसका बदला लेने के लिए अब फयाज से शादी करना चाहती हो? कोई गुस्सा नहीं है, तुम्हारे लहजे को मैच कर रही थी। अरे रहने दो, तुम तो बड़ा कहती थी कि अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई मुख्तार से, मैं तो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। झूठ बोलती थी ना तुम। जो समझना है ना नरगिस, समझ लो, मुझे तुम्हें कोई सफाई देने की पाबंदी नहीं है। एक बात तो तय है नादरा, मुख्तार से तुम्हारी शादी हो नहीं सकी, लेकिन अब फयाज से तुम्हारा निकाह मैं नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने दोगी? बताओ मुझे, क्या मसला है? सगी बहन हूं तुम्हारी। अरे क्या हो गया नादरा तुम्हें? क्यों खुद को और मुझे जलील करवा रही हो? तुम जानती नहीं हो इफ्रा को, कैसी कैसी बातें सुना रही थी मुझसे कहने लगी कि आपकी बहन मेरे बाप पर डोरे डाल रही है। अरे मैं तो शर्मिंदगी के बारे कुछ बोल भी नहीं सकी। बस कर दो अपना ड्रामा। अच्छी तरह से जानती हूँ उस बेचारी इफ्रा ने कुछ नहीं कहा, ये सब तुम बोल रही हो। बेचारी? ये क्या कह रही हो तुम? वो कहां से बेचारी हो गई? तुम्हें नहीं पता क्या करती फिर रही है? नहीं है बेचारी, वो और समरा दोनों बेचारी हैं। माफ करना, लेकिन जो तुमने उनके साथ सलूक किया ना, उसके अंदर तो अफसोस है। मैं भी हिस्सेदार हूँ, सब कुछ जानती हूँ मैं। अरे वाह नादरा, उस लड़की की हिमायत की जा रही है, बेचारी मजलूम लड़की, उसके लिए आवाज बुलंद की जा रही है। अरे फयाज का जादू ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है तुम्हारे कि तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो और क्या करने जा रही हो। बस कर दो नरगिस, निकाह जायज है, किसी भी वक्त किसी के साथ भी किया जा सकता है। तुम्हें क्या मसला हो रहा है? अरे तो तुम्हें शादी करने के लिए मेरी बहू का बाप ही मिला था। तुम क्यों भूल जाती हो, वो सिर्फ तुम्हारी बहू का बाप नहीं है, वो तुम्हारा देवर भी है। और तुम क्यों भूल जाती हो, ना वो मुझे देवर की हैसियत से पसंद था और ना ही समधी की हैसियत से। तो बहनोई बना के ट्राई कर लो, शायद पसंद आ जाए। अरे होश करो, इफ्रा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। वो तुम्हारी महरूमी और मजबूरी का मजाक उड़ा रही है। वो तुम्हें और मुझे जलील करना चाहती है। मैं इफ्रा का कोई काम नहीं है, ये तुम मुझे इस वक्त जलील कर रही हो। फयाज से मैं शादी करती तो तुम्हें क्या मौत पड़ रही है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या मसला है? कब तक हक छीनती रहोगी मेरे? बस कर दो, क्यों इतना नफरत करती हो मुझसे? आंटी क्या हुआ, सब खैरियत है? पूछो अपनी मामी से। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये हरकत की ना निकाह वाली, तो मेरी तरफ से उरूज और जवाद का रिश्ता खत्म। नहीं करना तो ना कर, जो दिल में आए कर, मामी? मगर चुप कर जा। एक बात सुनती जी जा,
निकाह तो मैं फयाज से करके रहूंगी। कर लो जो करना है तुमने। बड़ी आई रिश्ते तोड़ेगी। ये क्या हो गया आपको? किस तरह की बहन है समझ नहीं आती। मेरे रिश्ते में खुश होना चाहिए उसको। चुप कर जाओ। यार मैं थोड़े दिन के लिए अम्मा अब्बा से मिलने पेशावर के चले गया, तू तो भाई फुल गायब ही हो गया। और दुकान बेच के तू ये चाचा मुख्तार के कारखाने पे आके बैठ गया। हाँ क्या बताऊं यार, नुकसान हो गया बस। और वो हाँ मुझे पता है क्या हुआ तेरे साथ, मुझसे मत छुपाया कर ये सब। वैसे यार बहुत अफसोस हुआ यार, तू तो परी का सच्चा आशिक था, कम से कम तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। नाम ना ले उसका, तू नाम ना ले। मुझे तो अंदाजा नहीं था ऐसी निकलेगी। बर्बाद कर दिया उसने, मुझे लूट के ले गई है। अच्छा ये सब छोड़ यार, तू तो मोहब्बत करता था ना उससे। अबे कोई मोहब्बत नहीं, नफरत होगी मुझे इस लफ्ज से। ड्रामे कर रही थी मेरे साथ। मुझे तो सबने इस्तेमाल किया है, इफ्रा ने, परी ने और समरा ने भी, सबने। एक मिनट, सबने तुझे इस्तेमाल किया है या तूने सबको इस्तेमाल किया? ना क्या कहना चाह रहा है तू? क्या कह रहा है? देख जहां तक परी का सवाल है, अगर उसने तुझे इस्तेमाल किया भी है तो तूने भी तो उसे इस्तेमाल किया था ना। मेरा मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में इन होने के लिए, हीरो बनने के लिए तू भी तो उससे मोहब्बत के वादे करता था और तूने भी उसे लूटा। तो अगर उसने तुझे लूट भी लिया तो खैर है यार, जाने दे, हिसाब बराबर हो गया। तू खामखाना मेरा मीटर ना घुमा। बैठ इधर। तू मुझे ये बता, तू मेरा दोस्त है या उसका? मैं तेरा दोस्त हूँ, तेरी फिक्र है यार मुझे। मैं चाहता हूँ तेरा मूड ठीक हो जाए। तू जानता है ना, तुझे उदास नहीं देख सकता मैं। खैर अब जो होना था वो हो गया, सब छोड़। तो मुझे ये बता कि भाभी कैसी है? उसका भी नाम ना ले मेरे आगे। दिमाग खराब कर दिया सबने मेरा मिलके। अपने लिए खुद एक अजाब पसंद कर लिया था मैंने। वैसे तू ख्याल करना, औरत को अगर किसी बात पर शक हो और वो उस पर ईमान की हद तक यकीन रखे ना, उसके हाथ से मर्द का बचना नामुमकिन है। समझ ले तू। अच्छा ये ले, खत्म कर इसको। पहले ही पूछ लेता। क्या कह रही थी नरगिस आंटी? तुमने सब कुछ सुन तो लिया है, मगर क्यों? क्या प्रॉब्लम है उनको मेरे और जवाद के रिश्ते से? मैं बताती हूँ। उसको ये लगता है कि ये रिश्ता तोड़ेगी तो मैं अपने दिल से फयाज के साथ निकाह करने का ख्याल निकाल दूंगी। क्यों? मेरा दिल नहीं है, मेरे जज्बात नहीं है। और मेरा दिल, मेरे जज्बात का क्या? जवाद मुझे पसंद करने लगा था और मैं जवाद को। आप इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हैं? मैं खुद खर्च हो रही हूँ? तुम भी हद करती हो अरूज। अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे मामू की वजह से तनहा गुजारी, जाया की। अब अगर वो बच्ची इफ्रा समझती कि वो मेरी जिंदगी में रंग भर सकती है तो सब कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हैं? तो अब आप इफ्रा के अब्बा के चक्कर में हैं। चुप कर जाओ, जबान संभाल कर, तमीज से। मामी हूं तुम्हारी, चक्कर तुम लोग चलाते हो। मैं तो बाइज्जत निकाह करना चाह रही हूँ। तो मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हारा ठेका लिया हुआ है, कोशिश की, कामयाब नहीं हुई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? तो यूं कहिए ना, अब आपको अपनी शादी की फिक्र लग गई है। आपको मेरा ख्याल क्यों आएगा? पर ये अच्छा नहीं कर रही मामी आप जानती हैं मुझे जवाद के साथ की जरूरत है। जब जवाद की अपनी मां नहीं मान रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? जबरदस्ती करूं? मामी अगर आप इस शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल देंगी तो नरगिस आंटी मान जाएंगी। फयाज से तो अब मैं निकाह करूंगी। मैं जवाद से बात करूंगी। सिर्फ जवाद क्यों, राशिद मुख्तार से भी बात करो, जिससे मर्जी बात करो। ना मैं अपना फैसला बदलूंगी और ना नरगिस, और नरगिस के बेटे नरगिस के हाथ में।
चाय लाओ। वालेकुम बा। वालेकुम सलाम। आपने तो जाना नहीं था आज खाला की तरफ? हाँ जाना था बेटा, लेकिन खाला की तबीयत खराब होगी तो उन्होंने मना कर दिया। नरगिस गई उनकी खैरियत पूछने और इफ्रा फयाज की तरफ गई है। तुम कहाँ चले गए थे? वो ऑफिस के बाद अपने दोस्त आजर की तरफ चला गया था। बात डिस्कस करनी थी आपसे। हाँ बोलो। बा सोच रहा हूँ कि शादी के बाद यहाँ से शिफ्ट कर जाऊँ। क्या मतलब? अब आप राशिद भाई का रवैया तो देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनकी मैरिड लाइफ में कोई मसला है। तुम्हारा यहाँ से जाना कोई मसले का हल नहीं है। राशिद को अपनी आदतों और रवैयों में तब्दीली लानी होगी। आप तो ऐसे करे जैसे आप उन्हें जानते नहीं। बचपन से वो ऐसे ही है। जानता हूँ। मेरी गफलत और कोताहियों का नतीजा है कि राशिद इस कदर बिगड़ा हुआ है। मैंने